हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारी चलती आ रही है। आप एचटेट, सीईटी, एचपीएससी, एचएसएससी, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे 221 से 220 तक हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है करंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से। तो 2024 से 25 में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करते जा रहे हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स की। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, जो भी करंट अफेयर में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, सबके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 221 से समझते हुए। हु हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी रिगार्डिंग विच डिजीज। WHO ने ना एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ये हु नहीं है, सॉरी मैंने शुरू में हु कह दिया था। WHO ने एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है किस डिजीज़ के लिए, यानी कि कौन सी डिजीज़ हेल्थ इमरजेंसी में आई है कि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या डिक्लेयर किया है, ये किया है मंकी पॉक्स को। किसको? मंकी पॉक्स को। अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो आप वन लाइनर के थ्रू एक तरीके से नोट्स बना सकते हैं पॉइंट वाइज और उन्हें एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद है रिसेंटली विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो थ्रू इट्स SSLV-D3। अभी अभी कौन सी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसने वो लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा। कि कौन सा उसका वाहन है, किस व्हीकल के द्वारा? SSLV-D3 के द्वारा। तो ये कौन सी है? EOS 8 है या XPO सेट है या SRO डेमो सेट है या बोथ A एंड B है? तो कौन सा है इसका आंसर? द आंसर इज बोथ A एंड B। EOS 8 और SRO डेमो सेट ये दोनों लॉन्च की गई हैं अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो के द्वारा। ठीक है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड एज वेल एज द सेकेंड वुमेन ऑफ द कंट्री टू रीच दिस पोजिशन। कौन सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं थाईलैंड के, और साथ ही साथ सेकंड वुमेन भी हैं वो कंट्री की इस पोजीशन में पहुंचने वाली। तो कौन है उनका नाम, जो कि सेकंड वुमेन कही जाती हैं? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर यानी कि कोई और नहीं होंगी थाईलैंड की। अब ये सेकंड वुमेन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं आपके यहाँ पे पायटोनग्रेटन चिनावत, टोंगटन चिनावत। ठीक है, इसको जो प्रोनाउंस करना है आपको पता हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इसके बाद है 224 विच 2 मेजर एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली। अभी अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा यानी कि हमारी सरकार के द्वारा कौन से 2 एयरपोर्ट है बिहार के और बंगाल के जो जिनको अप्रूवमेंट मिली है? ठीक है, मेजर एयरपोर्ट की अप्रूवमेंट मिली है। तो क्या है इनके नाम? ये हैं बेहता जो कि पटना से हैं और बगडोगरा जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है, तो आंसर इज नंबर A। विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। किस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? किसमें? 70वां जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था, भैया जी, आतम, कंतारा या फिर तिरुचित्रम्बलम। किसने जीता है? ये जीता है आपका आतम द प्ले, मलयालम फिल्म है ये। ठीक है, इसके बाद है विद विच थीम डिड इंडिया सेलिब्रेट इट्स 78th इंडिपेंडेंस डे। किस थीम पर इंडिया ने अपना जो 78वां इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया था? डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड इंडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंज या डेवलप्ड इंडिया। क्या रही थी थीम 15 अगस्त, जब 78वां 15 अगस्त था यानी कि 2024 का। तो क्या रही थी थीम? ये रही थी डेवलप्ड इंडिया। क्या रही है? डेवलप्ड इंडिया। इसके बाद है 227 क्वेश्चन, दैट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इंडियाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। किसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया का एम्बेसडर? ठीक है, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसका, किसके लिए? यूनाइटेड नेशंस के लिए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो UN है ना, यूनाइटेड नेशंस, जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडियन एम्बेसडर भी हैं। तो कौन है ये? क्या नाम है इनका, ये आप बताएंगे? आंसर इज पर्वतानेनी
हरीश, पर्वतानेनी हरीश। ठीक है, इसके बाद है 228, अंडर व्हाट नेम डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट द लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज एट सुलूर एयरबेस इन तमिलनाडु। किस नाम से इंडियन एयरफोर्स ने सबसे बड़ी एक मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कहाँ की है? तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में अभी कंडक्ट की है। तो क्या नाम है उस एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज का नाम बताएंगे आप। ये है एक्स तरंग शक्ति। क्या नाम है? एक्स तरंग शक्ति। नाउ 229 क्वेश्चन, DRDO has recently successfully tested which long range glide bomb from Sukhoi 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। DRDO ने अभी रिसेंटली में एक टेस्ट किया है। किस चीज़ का टेस्ट? एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का टेस्ट किया है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से। यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट है, हवा में उड़ने वाला। तो इससे एक बॉम्ब को आपके इसकी रेंज देखी है, बॉम्ब को एक टेस्ट किया है। तो क्या नाम है इस बॉम्ब का? गौरव, ग्लाइडर, खंजर या ग्लाइडेक्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम बताएंगे। इसका नाम है गौरव। ठीक है, क्या नाम है? गौरव। इसके बाद है 230, दैट इज अंडर what name has the Union Jal Shakti Ministry launched a mobile app for a comprehensive and detailed overview of flood situation across the country। अभी अभी किस नाम से यूनियन जल शक्ति ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, एक कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड ओवरव्यू कि ताकि कहीं अगर किसी कंट्री के अराउंड बाढ़ आ रही है ना, तो उसका डिटेल्ड हमें पता लग सके कि कैसे बाढ़ आ रही है, कितनी हेल्प की ज़रूरत है, कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा फ्लड वॉच इंडिया 2.0। क्या नाम है? फ्लड वॉच। याद रखिएगा, यहाँ पे ये इंडिया बाद में है, पहले नहीं है, पहले फ्लड है। ठीक है, इसके बाद है आंसर यहाँ पर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 231। 1 सेकेंड। That is recently the phase 3 clinical trial of which indigenous dengue vaccine made in India started। अभी अभी एक फेज 3 ट्रायल हुआ है। फेज 3 मतलब 2 फेज पहले हो चुके हैं। इंडिया में डेंगू की वैक्सीन बनाई गई है। तो उस वैक्सीन का नाम क्या है? क्या है? फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो डेंगू सेक्ट, डेंगीसोल, डेंगी ऑल या फिर डेंगू वैक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका डेंगी ऑल। क्या नाम है? डेंगी ऑल। इसके बाद है 232 क्वेश्चन, दैट इज विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टेबल इन पेरिस ओलंपिक 2024। जो पेरिस में पैरा ओलंपिक की बात नहीं हो रही, नॉर्मल ओलंपिक की बात हो रही है। तो किस कंट्री ने टॉप आया है, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? ये हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ जीते हैं। 233 है विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड द टॉप इंस्टीट्यूट इन द कंट्री इन द ओवरऑल कैटेगरी द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किस इंस्टीट्यूट ने अभी अभी रिसेंटली का मतलब है मतलब रिसेंट अभी कुछ ही टाइम पहले टॉप इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट का नाम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसको टॉप इंस्टीट्यूट में डाला है। तो कौन सा है वो इंस्टीट्यूट? उस इंस्टीट्यूट के नाम बताएंगे। ये है आपका IIT मद्रास। ठीक है, कौन सा है? IIT मद्रास। इसके बाद है हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। जो पेरिस ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी है, तो फ्लैग बियरर कौन रही थी? नीरज चोपड़ा, PR सरजेश, मनु भाकर या B&C। आंसर क्या है इसका बताइए? आंसर है इसका B&C, मनु भाकर और PR सरजेश। कौन रहे थे? PR सरजेश कौन है? जो आपके हॉकी टीम के कैप्टन है वो, और मनु भाकर ने 2 अवार्ड जीते थे शूटिंग में। ठीक है, इसके बाद 235 दैट इज विच बॉलीवुड एक्टर वॉज अवॉर्डेड द पार्डो अला कैरियरा अवार्ड एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। किस बॉलीवुड एक्टर को पार्डो अला कैरियरा अवार्ड मिला है 77वीं लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में, जो कि स्विट्जरलैंड में अवार्ड मिले थे? तो क्या है इनका नाम? तो ये हैं आपके शाहरुख खान। क्या है? शाहरुख खान। अब आपके लिए होमवर्क है कि ये पार्डो अला कैरियरा होता क्या है, एक बार आप जानकारी लीजिए, फिर आपको ये आंसर भी
बिल्कुल लर्न हो जाएगा। इसके बाद है रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द लॉन्च ऑफ विच सैटेलाइट ऑफ नेपाल। अभी अभी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल के एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। क्या नाम है उस एग्रीमेंट का? उस एग्रीमेंट का नाम है मुनाल। क्या नाम है? मुनाल। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किस कंट्री ने अपना एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उनका मतलब उनका सम्मान है, उनके देश का सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। तो किस कंट्री ने दिया है? ये दिया है तिमोर लेस्टे ने। तिमोर लेस्टे ने, ठीक है। इसके बाद है 238, दैट इज इन विच स्पोर्ट अमन सहरावत हैज़ बिकम इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बाय विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल इन द पेरिस ओलंपिक। किस स्पोर्ट में अमन सहरावत जो हैं इंडिया के सबसे छोटे, सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुके हैं। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक में। अगर आपने पेरिस ओलंपिक देखे हो तो किसमें? फ्री स्टाइल रेसलिंग में, ठीक है, पहलवानी में। इसके बारे में 230, और इन्होंने भी सेम वही चीज़ें की थी जैसे कि जो बबीता, जो आपकी ये फोगाट के साथ हुई थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी अपना वजन घटाया था। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट राइस एटीएम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली फॉर राशन कार्ड बेनिफिशियरी। तो राइस एटीएम किस कंट्री में लगाया, कंट्री के किस स्टेट में लगाया गया है, ताकि जो राशन कार्ड बेनिफिशरीज़ हैं वो राइस अपने जितना उनको दे रखा है, जैसे उन्हें 5 किलो राइस अगर एक महीने के मिलने तो 2 किलो निकाल लें एक बार, फिर 3 किलो निकाल लें, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो किस स्टेट में हुआ है ये इनिशिएटिव? तो ये हुआ है हरियाणा में। नहीं, एक सेकेंड, 239 ये हुआ है, सॉरी, उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, ठीक है। इसके बाद है अंडर व्हाट नेम डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट अ बार एक्सरसाइज इन लद्दाख रिसेंटली। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि किस नाम से इंडियन आर्मी ने एक वॉर एक्सरसाइज लद्दाख में रिसेंटली कंडक्ट की है। तो क्या नाम है इस एक्सरसाइज का, ये बताएंगे आप। ये है पर्वत प्रहार। और याद रखिएगा ये जितनी भी एक्सरसाइज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने इन एक्सरसाइज की एक हैंड रिटन नोट्स में सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, मतलब एक क्लास जिसमें मैं आपको सारी की सारी एक्सरसाइज करा दूँगी। तो बहुत ही सादा सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी बिना किसी ताम झाम के। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।